हेलो दोस्तों, मैं हूं नीतीश। स्वागत करता हूं आप सभी को आपकी इस अपनी यूट्यूब चैनल ईआर नीतीश नाइट में। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे बेंजू का स्पेयर पार्ट्स के बारे में। बेंजू में कितने पार्ट्स लगते हैं और उनका नाम क्या होता है, और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे उसका कितना प्राइस होता है, कितना उसका दाम होता है। ये जो प्राइस हम आपको बताने जा रहे हैं, प्राइस ये कोई फिक्स नहीं रहेगा। हर एक जगहों पे इसका अलग अलग प्राइस रहता है, इसलिए प्राइस पे थोड़ा आप लोग कम ध्यान दीजिएगा और इसका नाम पे ज्यादा आप लोग फोकस कीजिएगा, क्योंकि प्राइस की अगर बात करें तो हर एक स्टेट में अलग अलग रहता है इसका दाम। हर एक जिला में अलग अलग रहता है, मतलब एक जैसा आपको प्राइस नहीं मिलेगा। कहीं पे कुछ सामान इसका 2 रुपए में मिलेगा तो कहीं उसी सामान को आपको 10 रुपए लिया जाएगा। तो चलिए हम लोग बेंजू का स्पेयर पार्ट्स के बारे में जानते हैं। बेंजू में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कहाँ कहाँ पे किसका यूज होता है और इसका दाम कितना होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं बेंजू बेस। फर्स्ट नंबर पे जो आता है बेंजू का बेस आता है, जिसपे हम लोग पूरा मटेरियल को फिट करते हैं। जितना भी उसका इक्विपमेंट होता है उसको फिट करते हैं बेंजू का बेस पे। जो नीचे में आप लोग देखते हैं उसका अलग अलग डिजाइन होता है। आप चाहे तो उसको कोई भी डिजाइन में उसे बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए आप चाहे इसे प्लाईबोर्ड से बना सकते हैं, तो फिर आपके पास लकड़ी है उसे आप बना सकते हैं। लकड़ी में आपको बात करें तो गम्हार का लकड़ी का बेंजू का बेस बना लीजिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए इसके बाद नीचे आता है स्वर पट्टी। स्वर पट्टी और इसे सुर पट्टी भी कहा जाता है। स्वर पट्टी का काम होता है आवाज को, यहाँ पे देखिए, आवाज को बदलने में, आवाज को बदलाव में। जैसे स्वर पट्टी जो होता है वहीं से आवाज का मतलब बदलाव होता है। कहीं पे मोटा आवाज निकलता है तो कहीं पे पतला निकलता है, जिससे उसी से हम लोग का स्वर वहां से उत्पन्न होता है। उसी को हम लोग स्वर पट्टी या सुर पट्टी बोलते हैं। इसका अगर दाम की बात किया जाए तो आपको 200 रुपये के आसपास मिल जाएगा। अगर आप इसे घर पे बनाना चाहते हो तो आसानी से बना लीजिएगा। और इसका बेस का हम बात करें तो लकड़ी का अगर बेस बनाइएगा तो थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, और अगर प्लाईबोर्ड का बनाइएगा तो आपको 200 रुपये के आसपास हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद आता है थर्ड नंबर में मेन और बेस तार। मेन और बेस तार का जो काम होता है आवाज को निकालने में होता है, वहीं से आवाज को उत्पन्न करता है। और इसको मोटा और पतला आवाज को बनाने के लिए यहाँ पे स्वर पट्टी का ही उपयोग किया जाता है। स्वर पट्टी के बारे में आप जान गए होंगे क्या काम करता है। मेन तार और बेस तार भी जान गए होंगे। अब आइए, ये जो मेन और बेस तार है आपका 30 रुपए के आसपास हो जाएगा। जो बेस तार होता है गिटार का 3rd नंबर का यूज किया जाता है बेंजू में। बेस तार के लिए गिटार का 3rd नंबर वायर लगाया जाता है बेंजू में, और आपको पतला वायर लगाया जाता है मेन में। फिर देखिए यहाँ पे चौथा में 3rd इंड ब्रिज, जिसपे तार रहता है। ये देखिए 3rd इंड ब्रिज जो है ये हड्डी टाइप पे सफेद रहता है। हड्डी कहने से ही मतलब डर लगता है, थोड़ा सा डरावना टाइप पे लगता है, लेकिन ये हड्डी जैसा आपको सफेद मिलेगा। इसी पे हम लोग को झाला और जो स्वर मंडल का तार रहता है इसी पे रहता है। मेन तार भी रहता है इसी पे रहता है। इन आपको 3 इंड ब्रिज जिसपे तार रहता है आपको मिल जाएगा कम से कम 250 रुपया के आसपास। इसका मतलब कोई ऐसा फिक्स प्राइस नहीं है कि एक ही जैसा आपको हर जगह पे मिले। आपको ये सब मटेरियल जो है किसी बेंजू का शॉप में मिल जाएगा, जहाँ पे हारमोनियम वगैरह रिपेयर किया जाता है वहां पे मिल जाएगा। मेन तार का बात हो गया, और जिसपे तार रहता है उसका बात हो गया। अब जहाँ पे तार आता है तो उसको तो टाइट करना ही पड़ेगा। अब टाइट करने के लिए वहां पे चाबी भी लगेगा, तो यहाँ पे एक चाबी भी लगेगा। ब्रास का चाबी बना हुआ रहता है, जिससे हम लोग तार को टाइट करने में मदद करते हैं। इसका अगर प्राइस की बात किया जाए तो ये आपको 40 रुपए के आसपास मिल जाएगा। ये चाबी जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ब्रास का बना हुआ होता है, ब्रास एक मटेरियल होता है उसका बना हुआ होता है, और दूसरा होता है पीतल का। चाबी जहां जहां हम लोग लगाएंगे वहां तो होल करना पड़ेगा, और होल होगा तो वहां तो कुछ उठान टाइप पे दिखेंगे। उसी को हम लोग भरने के लिए एक चाबी रिंग का उपयोग करते हैं। यहाँ पे चाबी रिंग देखिए गैप को भरने में थोड़ा सा खूबसूरत बना देता है। जहाँ पे हम लोग ड्रिलिंग करके चाबी का जो पॉइंट होता है जिसमें तार कसते हैं वहां पे थोड़ा सा हॉल दिखाई देता है। उसी को खूबसूरत करने के लिए हम लोग चाबी रिंग का उपयोग कर लेते हैं। ये चाबी रिंग जो होता है आपको 90 रुपए के आसपास मिल जाएगा। सारे में लग जाएंगे। एक बेंजू का अगर लीजिएगा तो 90 रुपए में मिल जाता है। चलिए अभी इसे आगे बढ़ते हैं तो रीड बटन। रीड बटन जो होता है इसका भी कलर अलग अलग होता है। आप चाहे जिस कलर में मंगवाना चाहते हैं उसे आप मंगवा लीजिएगा। आपको इसका कॉस्ट आपको 5 से 10 रुपया पड़ जाएगा। एक बटन का कॉस्ट जो होता है रीड जिसे हम लोग बोलते हैं 5 से 10 रुपया पड़ जाएगा आपको। ये फिक्स इसलिए नहीं हम लिखे हैं कि क्योंकि अलग अलग जगहों पे इसका अलग अलग रेट होता है। अब देखिए ये जो बटन मिल गया, तो अब बटन को हम लोग कहीं ना कहीं तो उसको सेट करेंगे। तो उसको सेट करते हैं हम लोग रीड पट्टी में। तो रीड पट्टी जिसमें बटन लगता है ये आपको मिल जाएगा 250 रुपए के आसपास। चलिए अब
रीड पट्टी में हम लोग बटन लगाएंगे, और लगाएंगे तो वहाँ पे बटन तो रुकना तो चाहिए, ऐसा नहीं कि बटन लगाया उखाड़ कर फेंका गया तो कोई काम का ही नहीं है। अब इसे रोकने के लिए कुछ तो चाहिए वहाँ पे, तो इससे आगे लगा हुआ रहता है लॉक रीड वायर। लॉक रीड वायर का काम होता है बटन को एक जगह पे बनाए रखना है। जो रीड होता है उसमें एक छोटा सा घाट रहता है, आप देखोगे ऐसा जो रीड रहता है यहाँ पे एक छोटा सा घाट होता है, इसी में तार को ऐसे फंसा दिया जाता है, उसी को हम लोग लॉक रीड वायर बोलते हैं। चलिए ये आपका मिल जाएगा 5 रुपए के आसपास। अब बात आता है कि सारा हम लोग बटन को तो उसमें फिट कर दिए, जो हम लोग का स्वर पट्टी होता है उसमें फिट कर दिए। अब बात आता है बैंजो को बटन को हम लोग प्रेस कर देंगे तो उसे फिर उठाने के लिए तो कोई वहां पे चाहिए ना, तो फिर यहाँ पे लग जाता है स्प्रिंग। स्प्रिंग ऊपर लाने में मदद करता है, जो हम लोग का रीड होता है बैंजो में लगा हुआ रहता है उसे ऊपर लाने में मदद करता है स्प्रिंग। ये आपको 1 रुपए पीस करके मिल जाता है। चलिए अब हम लोग इसे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे एक चाहिए हम लोग का चाबी ब्रिज, जो हम लोग का अंतिम में लगा हुआ रहता है। चाबी ब्रिज यहाँ पे काम क्या करता है, मेन तार और बेस तार को टाइट करके रखता है। इसका अगर प्राइस की बात करें तो ये आपको 25 रुपए के आसपास मिल जाता है। या तो इसे आप खुद से घर पे बना सकते हैं, डिजाइनिंग एल्युमिनियम का बना हुआ होता है, इसे आप खुद से बना लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 12 नंबर पे जो आता है स्ट्रिंग होल्डर आता है। स्ट्रिंग होल्डर का जो काम होता है, और स्वर मंडल का जो तार रहता है उसको इक्वल दूरी पे फिट करके रखता है स्ट्रिंग होल्डर। स्वर मंडल के लिए 8 गैप रहता है उसमें। चलिए इसका जो स्ट्रिंग होल्डर का तो जो दाम रहता है, इसका दाम आपको 40 रुपए के आसपास मिल जाएगा। इसके पास जो आता है आर्केलिक पीसेस आता है। इसका जो काम होता है, इसका काम सुंदरता के लिए रहता है। जो बैंजो में आप देखे होंगे सफेद कुछ वहाँ पे डिजाइनिंग रहता है, जहाँ पे हम लोग टाइगर चलाते हैं उसके नीचे जस्ट आप देखे होंगे सफेद कलर का कुछ डिजाइनिंग लगाया हुआ रहता है, तो उसका डिजाइनिंग के लिए केवल काम आता है। इसे आप, ये ऑप्शनल है, इसे आप दे सकते हैं, आप ही नहीं दे सकते। इसको देने और नहीं देने से बैंजो का आवाज में कोई फर्क नहीं आता है, पर हाँ बैंजो को सुंदरता बढ़ जाता है इसको लगाने से। इसका जो प्राइस होता है काफी ज्यादा थोड़ा होता है, 350 के आसपास से मिलते हैं। ये ऑप्शनल है, आप लगाना चाहते हो तो लगाइए, वरना नहीं लगाना चाहते तो नहीं लगाइए। चलिए इसके बाद आता है, अब सारा चीज हो गया, मान लीजिए कि बैंजो अभी तो कंप्लीट हो गया। बैंजो कंप्लीट हो गया तो उसका जो सिग्नल निकलेगा, जो हम लोग म्यूजिक बजाएंगे, उसको कोई ना कोई तो रिसीव करने वाला रहना चाहिए। तो रिसीवर का काम यहाँ पे कौन करेगा? रिसीवर का काम पिकअप होता है। रिसीवर का काम पिकअप करता है। पिकअप जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक स्मॉल पिकअप होता है और एक लॉन्ग पिकअप होता है। इन पिकअप के बारे में भी वीडियो बना दिया गया है। आप ना अगर पिकअप घर पे बनाना चाहते हैं तो आप घर पे बना लीजिएगा, वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 पिकअप होता है। एक स्मॉल पिकअप होता है जिसका दाम है यहाँ पे 315 रुपया के आसपास आपको मिल जाएगा, और दूसरा होता है लॉन्ग पिकअप। ये जो लॉन्ग पिकअप होता है आपको थोड़ा सा कॉस्ट मिलेगा, कॉस्टली हो जाता है। इसका प्राइस जो होता है 800 रुपया के आसपास हो जाता है। अब चलिए इसके बाद, अब यहाँ पे पिकअप क्या किया, वहां पे सिग्नल को रिसीव कर लिया। सिग्नल को रिसीव कर लिया तो यहाँ पे कुछ न कुछ अब आउटपुट के लिए इसको भेजना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तभी तो ये एम्पलीफायर में जाएंगे और वहां से एम्पलीफायर करके वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। तो यहाँ पे अब चाहिए हमें जैक पिन, लेकिन जैक पिन से हमें पहले एक चाहिए वॉल्यूम रहेगा, तभी तो हम लोग आवाज को सेट कर पाएंगे कितना वीक सिग्नल देना है हमको एम्पलीफायर को, कितना नहीं देना है। तो इसके बाद आ जाता है लॉन्ग पिकअप या स्मॉल पिकअप के बाद आता है वॉल्यूम। यहाँ पे 20 रुपया का मिल जाएगा। आप इलिकॉन का वॉल्यूम जो आता है बहुत बेस्ट होता है, इलिकॉन का आप वॉल्यूम लगा लीजिएगा। चलिए यहाँ पे अब वॉल्यूम लग गया। वॉल्यूम से सीधा आ जाता है मेरा जैक पिन पे। जैक पिन जो होता है जहां से हम लोग कोड खुआंस कर और फिर अपना एक्सचेंजर या एम्पलीफायर को देते हैं, यहाँ पे लग जाता है। इसका जो प्राइस होता है जैक पिन का 20 रुपया होता है। और यहाँ पे देखिए जैक पिन लग गया, और जैक पिन लगने के बाद अब हमें क्या चाहिए, एम्पलीफायर तक भेजने के लिए हमें कुछ न कुछ वहाँ पे कोड चाहिए, जिसको हम लोग वायर बोलते हैं, जैक पिन वायर। जैक पिन वायर का दाम यहाँ पे आपको मिल जाएगा 40 रुपया तक मिल जाता है। आप इससे महंगा वाला लीजिएगा, हाई क्वालिटी का लीजिएगा तो इससे आपको ज्यादा पैसा लगेगा। चलिए इसके बाद फिर क्या आता है, इसके बाद स्टाइगर आता है। बजाने की अगर बात किया जाए तो बजाई तो वहां पे स्टाइगर आता है। स्टाइगर से बजाने के लिए स्टाइगर लीजिएगा तो स्टाइगर आपको 5 रुपए के आसपास मिल जाएगा।
फिर इसके बाद आता है स्टाइगर। हम लोग प्ले तो कर लेंगे बेंजू को, अगर प्ले करेंगे वहां पे 2 तार रहता है, एक बेस तार रहता है, एक मेन तार रहता है। हल्का सा भी इधर उधर हाथ जाता है तो बेस तार पे जाने के वजह मेन तार पे आ जाता है, तो वहां पे भी म्यूजिक खराब होगा। अगर मेन तार पे स्टाइगर जाना चाहिए, बेस तार पे चला गया, वो भी म्यूजिक खराब होगा। तो इसको सेपरेट बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ न कुछ हाथ रखने के लिए वहां पे। तो हाथ रखने के लिए काम कौन करता है? स्टैंड, हैंड स्टैंड वहां पे लगा हुआ रहता है। इस हैंड स्टैंड को आप घर पे बना सकते हैं हार्ड फाइबर से। इसका वो अगर लीजिएगा तो आप 100 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा। चलिए इसके बाद फिर आता है, अब हम लोग सारा चीज सेलेक्ट कर लिए। अब इसके बाद आता है स्क्रू। स्क्रू ही नहीं रहेगा तो ऐसा थोड़ी कि पिकअप को ऐसी रख दिए, इसको ऐसी रख दिए और फिर जाकर जहां पे हम लोग ले जाना वहां पे जाकर अरेंज करेंगे, ऐसा थोड़ी होगा। इसके लिए चाहिए हमें स्क्रू, एक फिटिंग के लिए स्क्रू चाहिए। कि आपको टोटल फिट के लिए एक बेंजू का स्क्रू नट बोल्ट जितने होते हैं 70 रुपए के आसपास मिल जाएंगे। हमने एक लाइन से अरेंज किए हैं आपको समझने के लिए, ताकि आपको एक प्रकार से समझाया जाए कहाँ पे किसका उपयोग होता है, किसके बाद किसका उपयोग होता है। चलिए हम लोग का बेंजू यहाँ पे इतना बेंजू का मान लीजिए कि बेंजू फिट हो गया, पूरा बेंजू बन गया। बेंजू का हम लोग सामान का नाम भी जान गए, क्या क्या इसका स्पेयर पार्ट्स होता है इसके बारे में हम लोग जान गए। अब आता है बेंजू का बॉक्स। उसको कुछ न कुछ चीज में तो रख कर ले जाएंगे, उसको कोई ना कोई चीज का तो सुरक्षा चाहिए। ऊपर से कवर ही सुरक्षा होता है कोई चीज का, तो इसको कवर बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? पहला हैंडल चाहिए, और ऐसे आप प्लाईवुड का बना ले सकते हैं या लकड़ी का भी बना सकते हैं इसका बॉक्स। फर्स्ट में आपको चाहिए बेंजू बॉक्स बनाने के लिए हैंडल चाहिए। हैंडल आपको 50 रुपए के आसपास मिल जाएगा। फिर कब्जा चाहिए। कब्जा के बाद आता है कॉर्नर क्लैंप। कॉर्नर क्लैंप आपको स्टील का बना हुआ मिल जाता है, यह पूरा सेट आपको मिल जाएगा। कम से कम 5 क्लैंप आपको मिल जाता है, 50 रुपए का मिल जाता है, उससे आप ले लीजिएगा। ये पूरा रहा बेंजू का स्पेयर पार्ट्स के बारे में। आप लोग जान गए होंगे कहाँ पे किसका यूज होता है, क्या किसका काम होता है, और साथ ही साथ हम लोग जान गए कि इसका कितना कितना प्राइस होता है। लेकिन प्राइस पे आपको उतना जाना नहीं है, क्योंकि हर एक जगहों पे इसका प्राइस अलग अलग होता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ जानकारी मिली होगी। अगर जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को इसके बारे में जानकारी मिल सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।